कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह तन बिस की बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सद्गुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सद्गुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर। लागे पन भागे नहीं, हेरी सखी। लागे पन भागे नहीं, लागे पन भागे नहीं। वाको नाम कबीर, वाको नाम कबीर। जब दिया तब पिया नहीं, देखने लागे सुबह शाम। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे,
अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, जिन्हें चाहिए सम्मान उन्हें नहीं मिलता है ज्ञान। मनुष्य के जीवन की संजीवनी बूटी सत्संग ही है। शरीर जब असक्त होता है, क्योंकि शरीर की प्रकृति अधम है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में, 37 ट्रिलियंस। रोज कुछ मरते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, और जब तक आयु अच्छी रहती है तो कुछ जन्म भी लेते रहते हैं। पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ भी सेल्स या कोशिकाएं अगर शरीर के इस ऑर्डर को, जो सिस्टम है, उसको फॉलो न करें तो उसे ही कैंसरस सेल्स कहते हैं। कैंसर हो जाता है वो। ऐसे ही मानवीय रूप में जन्म लेने के बाद आध्यात्म और धर्म की मर्यादा में न रहने वाले लोग, वो भी कैंसर की तरह हो जाते हैं। जैसे वो सेल्स मर्यादा में नहीं रहते तो शरीर के लिए कैंसर हैं, वो मनुष्य जो धर्म की मर्यादा, आध्यात्म की मर्यादा, गुरु मर्यादा में नहीं रहते, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कैंसर की तरह होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। सदा सत्संग, सदा सत्संग, सदा सत्संग। श्रावण मास आ गया है। भोलेनाथ टॉप ट्रेंडिंग में हैं अभी श्रावण तक। तो उसमें बड़ी सुंदर बात जो हमारे श्री आनंदम के बच्चों को स्मृति में रहती है, बार बार बर मांग हरसि दे श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति
सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ जब भगवान श्रीरंग श्री राम को प्रसन्न कर लेते हैं तो कहते हैं मुझे एक वर दे दो। राम जी भी घबराए, भोलेनाथ सबको देते रहते हैं, आज खुद मांगने पे क्यों पड़ गए? ये तो औगड़ दानी है, सबको जिसको जो आया उसी को देओ 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 देओ। प्रभु ने सोचा कौतुकी हैं, सब देव हैं तो ये महादेव हैं। सब देव क्यों हैं? तो सब अमृत के पीछे भाग रहे हैं। ये महादेव क्यों हैं? ये विष के पीछे भाग रहे हैं ताकि सब अमृत पी सकें। जो स्वयं विष पीकर सबको अमृत पिलाए वो महादेव होता है, और जो स्वयं के लिए ढूंढता फिरे वो देव होता है। तो महादेव हैं, कौतुक कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो क्या मांगा? बार बार बर मांग हूं, हरसि देहु श्रीरंग। बार बार बर मांगता हूं, पर कंडीशन है, अगर देना है तब। प्रभु भी बोले रंग श्रीरंग राम, वाह, पहली बार ऐसा मांगने वाला आया कि कंडीशनल मांग रहा है। कंडीशन है लेने का, ऐसे दोगे तो लूंगा। बोला क्या कंडीशन है? बोला हरसि देहु श्रीरंग। प्रसन्न हो, हर्षित हो के दो, खुश हो के। मुंह ऐसे करके चार गाली देते हुए चले आते हैं सुबह सुबह, पता नहीं कहां से देना पड़ जाता है। प्रसन्नता से देना है तो दो, हर्षित होकर। श्रीरंग नाम ही है उनका, वो तो बड़े रंग में रहते हैं भगवान श्रीरंग। बोला मैं प्रसन्न ही हूं। बोला पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये पद सरोज की महिमा तो हर जगह है। जब आप ईश्वर से, गुरु से, इष्ट से, स्वामी से कुछ मांगते हैं तो पहली मांग ही है पद सरोज, चरण रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। मंगलवार है आज। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का रज। और भगवान शंकर भी श्रीरंग से मांग रहे हैं तो बोला पद सरोज। पहले तो ये चाहिए, असली बूटी यही है। वो तो बेकारी लोग भांग और धतूरा बोलते हैं, असली बूटी तो भगवान श्रीरंग के चरण रज हैं। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भक्ति तो आवश्यक है, परंतु भक्ति को जीवंत रखने के लिए भक्ति की संजीवनी बूटी क्या है? भक्ति अगर मूर्छित हो जाए लक्ष्मण की तरह मेघनाद के शक्ति बाण से युद्ध भूमि पर, इस जगत में सदैव लंका की भूमि पर राम रावण के युद्ध चल रहे हैं। अहंकार है, क्रोध है, मद है, मोह है, ये रावण है। धैर्य हैं, साहस हैं, वीर हैं, धीर हैं, ये श्री राम हैं, करुणा। इन दोनों का युद्ध हृदय के भीतर सदा चलता रहता है। ये भी कुरुक्षेत्र और लंका की ही भूमि है जहां युद्ध निरंतर चल रहा है। और वहां मेघनाथ है, कैसा है? बोला शक्ति बाण लेकर बैठा हुआ है। एक बार मार दे तो लक्ष्मण, जिसके मन ने लक्ष्य बना लिया हो श्री राम को, वह भी मूर्छित हो सकता है। इसलिए ध्यान देना सभी लोग।
भगवान के चरण को लक्ष्य बनाने वाला मन भी कभी कभी मेघनाथ के शक्ति बाण से मारा जाता है। मूर्छित तो हो ही जाता है, मारा क्या जाएगा, जब प्रभु श्री राम हो तो मार सकेगा कौन, बालन बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। तो लक्ष्मण जी को बाण मारा, पर संजीवनी बूटी लाई गई, हनुमान जी लाए और लक्ष्मण जी को प्राण मिला। हमारे भक्ति रूपी लक्ष्मण जी जो सदा श्री राम से जुड़े हैं, प्रभु से गुरु से जुड़े हैं, यह भी कभी कभी लंका की भूमि पर मेघनाथ के मारे शक्ति बाण से मूर्छित हो जाता है। बड़े से बड़े भक्त के जीवन में भी डेविएशन आता है, बड़े से बड़े भक्त के जीवन में भी चंचलता आती है, अस्थिरता आती है। भला उस समय क्या करें? जब चंचलता आए, अस्थिरता आए, तब क्या करें? तो उस समय हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है, उनका स्मरण करें और गुरु रूप में हनुमान जी जाएंगे, संजीवनी बूटी लाएंगे और मूर्छित पड़े लक्ष्मण, जिस मन ने अपने स्वामी, अपने गुरु, अपने प्रियतम को ही लक्ष्य बना लिया हो। लक्ष्मण का यही अर्थ होता है, जिसका लक्ष्य, जिसके मन का लक्ष्य प्रभु श्री राम हो, गुरु हो, लक्ष्मण। हम लोगों का मन कैसा है? बेलक्षण, और कहां कहां जाएगा कुछ पता नहीं। कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी असरानी की तरह, सोले की तरह, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ। वो कोई बचता ही नहीं मन के साथ। तो वैसे लक्ष्मण को भी मेघनाथ का शक्तिबाण लगता है और मूर्छित होना पड़ता है। पर उस समय में सदगुरु रूपी श्री हनुमान जी महाराज ही वो सत्संग की संजीवनी बूटी लाकर जब देते हैं तो पुनः वह लक्ष्मण मूर्छित से होश में आते हैं और प्रभु श्री राम के साथ मिलकर फिर ये जितने रिपु हैं, शत्रु हैं भीतर के, उनका नाश करते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत है। हम जब इतने दिन के बाद यहाँ वापस आए तो हमको लगा अपने ठाकुर जी को थोड़ा सत्संग सुनाएं, क्योंकि भक्तमाल के ग्रंथ का जब आप अध्ययन करते हैं तो इस जगत के पहले श्रोता ठाकुर जी हैं। 1 नंबर के श्रोता कौन है? ठाकुर जी। हम लोग कौन है? 2 नंबर के श्रोता हैं, 2 नंबरी। अभी बैठे हैं, अभी भूख लग जाएगी तो फर, अभी ऐसे मोबाइल पर मैसेज आएगा टर। पर ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनको तो सत्संग में अगर बैठ गए तो फिर ठाकुर जी को उठना नहीं है सत्संग छोड़ के। वो शयन की देरी कर देंगे लेकिन सत्संग ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। कथा उन्हें बड़ा प्रिय है, भक्तों की कथा उन्हें बहुत प्रिय है। तो हम जब वापस आए गुरु पूर्णिमा महोत्सव से तो हमें लगा कि यद्यपि बहुत लंबी यात्रा रहती है, फिर भी लगा ठाकुर जी को आज तो सत्संग सुना ही दे मंगलवार को। और ठाकुर जी बहुत दिव्यता से सुन रहे होंगे, वो वाले वो राम जी वहाँ जो हैं वो वहाँ पर, वहाँ वो भी सुन रहे होंगे ऐसे करके बीच बीच में। और बीच में अगर कोई गड़बड़ी करता होगा तो हनुमान जी गदा लेके खड़ा गए, चुप, आवाज़ लगा रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो सब सत्संग श्रवण में लगे हैं, 1 नंबर के श्रोता और 2 नंबरी हम लोग सब बैठे हुए, चल रहा है। सत्संग के श्रवण से कैसी भी दुविधा हो, कैसा भी द्वंद्व हो, भ्रम हो, संदेह हो, उसका निवारण होता है। लेकिन दुर्भाग्य जानते हो इस जीव का, जब यह संजीवनी बूटी बटे तो प्रभु ने जिसके लिए कभी कभी निर्धारित कर दिया होता है कि
जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। उसको सत्संग नहीं सुनने देंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने डिसाइड कर लिया कि इसको तो उड़ाना है, अब इसकी आयु खत्म हो गई, इसको उड़ाओ, खत्म करो। तो ठाकुर जी उसके मन में ऐसी प्रेरणा भर देते हैं कि सब करेगा, सत्संग नहीं करेगा। सत्संग के टाइम में मक्खी के जैसा उड़ जाएगा फुर्र से कहीं दूसरी जगह। तो उसको सत्संग नहीं सुनने देते हैं। हम लोगों को याद है कि हम लोग जब अपने गुरुजी के पास रहते, गुरु आश्रम में, तो बाकी चीज़ें मिस हो जाएं ऐसे वो सत्संग नहीं करते। वो ऐसे बैठते और इर्द गिर्द 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे बैठे रहते, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और बातचीत के क्रम में ही सत्संग चलता था। कोई माई कोई नहीं होती थी। ऐसे उससे पूछा की खबर, की रे कोथाय थे केस, उसी में अच्छा ठीक है भालो था ना, नाइटा कोरले भालो है ना। हनुमान जी की कोरे छिलेन तुम्हार मोने आछे, हनुमान जी क्या करते थे तेरे मन में है, ऐसा सत्संग करते थे। तो वो जो एक समय होता था, हमें याद है कि हम लोग, आपको तो कई बार बताया, हम लोग 2:45 पर उठ जाते थे, चाहे रात 10 बजे सो, 12 बजे सो, चाहे जितने बजे सो, 15 मिनट अपना क्रियाइत, और ठीक 3 जहां बजा तहां गुरु मंत्र जप ध्यान 45 मिनट कम से कम मिनिमम। तत्पश्चात शंख बजता, 1 किलोमीटर दूरी पर प्रार्थना स्थल थी, प्रतिदिन प्रार्थना होती थी। फिर सब अपने अपने घर से, अच्छा वो ड्रेस मैंडेटरी थी, धोती और कुर्ता, धोती में भी माड़ी लगी हुई एकदम नाक के जैसे खड़ी रहती थी, हाथ लगे तो हाथ कट जाए, ऐसा सफ़ेद एकदम टन टन ऐसे पहन के मस्त सुंदर, सब इतने छोटे से लेके इतने बड़े, मानो धोती कंपटीशन हो रहा है, किसकी धोती कितनी टाइट है वो देखी जाती थी। सुंदर भाव, वस्त्र भी ठाकुर के पास जा रहे हैं तो खूब सुंदर पहन के जाते। प्रार्थना इत्यादि करने के बाद प्रायः 5:30 पौने 6 बजते थे। वापस आकर 2 घंटे बैठते थे गुरुदेव, और बैठते और ऐसे ही चर्चा चल रही है, वही सत्संग होता। तो सब मिस हो जाए, किसी दिन किसी की प्रार्थना भी मिस हो जाए तो अब लज्जा से सोचता था कि अब कैसे जाऊं। बोला अब डांट सुनूं चाहे जो जाऊं, सत्संग तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो वो भी सत्संग में जरूर पहुंच जाता था, ऐसे करके चुपचाप बैठ के श्रवण करता। और जितनी भी सीख मिली बस गुरुदेव के उन्हीं मौखिक चर्चा से। हम तो मौखिक चर्चा करें तो उसको सत्संग समझते ही नहीं लोग। है गुरुजी का कोई सत्संग कथा नहीं हो रहा है, 10-20 मिनट उससे बातचीत किया तो हम क्या कत्संग कर रहे थे, कटसंग। गुरु के मुख से निकली हर वाणी ही सत्संग है। सत्य की संगति, सत्य का संग प्रदान कराने के लिए उनके मुख से वाणी निश्रित होती है। तो पैकेजिंग का ज़माना है, जब तक ठीक ठाक पैकेजिंग न करो, पूरा चारों तरफ से घुन, ऊपर से एकदम पंखा और गुलाब के रस टपक रहे हैं और शंख बज रहा है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं, अब फिर माइक पर मंगलाचरण हो रहा। आज सत्संग हुआ और बाकी दिन क्या कटसंग कर रहे थे। उनका दर्शन, उनका मिलना, उनका बैठना, उनका देखना, मौन सत्संग भी करते हैं। वो बैठे बैठे ऐसे देख रहे हैं आंखों ही आंखों में। अब शिष्य की अगर उच्चावस्था वहां तक पहुंच चुकी है तो मौन सत्संग चल रहा है, वह भी सत्संग है। मतलब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो पान करते हैं सत्संग, पिलाने वाला चाहिए, लेकिन पीने वाला भी तो चाहिए। मुंह में अगर दिया जाओ, नाक में ले ले तो फिर क्या करे। तो सत्संग के रिसीव करने की शक्ति गुरु से सीखनी चाहिए, उसकी तरकीब सीखनी चाहिए। जैसे आज देरी हो गई, अब सबको लगा आए एक बार दर्शन हो जाए, माथा पटके और निकले। पर सत्संग जैसे ही शुरू किया तो फिर कुछ लोग देखो उठे अपना, अरे तो ज्ञान देने लगे। 1-1 मिनट के लिए अच्छा था, देखे
पर ये कुछ बोलेगा तब तो सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो फिर करना पड़ेगा, न करें तो फिर ग्लानि होगी कि क्यों नहीं कर रहे हैं। सुनो, सुनते 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 करने की इच्छा उत्पन्न होगी। जो सुनेंगे वैसे ही बनेंगे, जो सुनेंगे वैसे ही बनेंगे। न भी करना चाहो तब भी करोगे। रोज चोरी की बात सुनो, बटमारी की बात सुनो, पॉकेटमारी की बात सुनो, निंदा सुनो, वैसे ही बन जाओगे। और प्रतिदिन गुरु का सत्संग सुनो, हरि की कथा सुनो, ज्ञान के वचन सुनो, तो न चाहते हुए भी वैसा हो जाओगे। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। जीवन में कभी कभी बहुत अच्छे लोगों को पथभ्रष्ट होते देखा हमने बाल्यकाल से ही, और उसका एक ही कारण था कि बाकी सब गतिविधियों में उनका ध्यान होता था, पर वो सत्संग की जो प्राथमिकता होती है, सत्संग जो अमूल्य मणि है, जिसको शिवजी कह रहे हैं कि भक्ति सदा सत्संग। शिवजी ने जोर दिया सत्संग के पहले, केवल सत्संग नहीं लगाया कि महाराज चरण रज दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, अनपायन हो गया, और महाराज भक्ति में सत्संग दे दीजिए, ऐसा नहीं किया। सब में एक बार मांगा, भक्ति एक बार, पर सदा सत्संग। हे श्रीरंग भगवान, सत्संग तो सदा चाहिए। ध्रुव की तरह ध्रुव तारा बन के सप्तऋषियों से घिरे हुए सत्संग कर रहे हैं, चकाचक प्रहलाद जी कर रहे हैं सत्संग। तो ऐसे सत्संग जीवन में अत्यावश्यक है। आपस में भी बैठें तो सत्संग करें, कटसंग नहीं कि इससे भाग जाओ, उसको मार दो, उसको काट दो, उसको कूट दो। बढ़िया चर्चा करो, बढ़िया आनंद करो। हम लोग कभी जाते ना गुरुदेव के साथ, बहुत जाते थे, वो आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, सब जगह घूमते ही रहते थे। और जब लौट के आते तो कितने 15-20 दिनों तक वही सत्संग चलते रहता था। जो जहाँ बैठता, उस दिन गुरुजी बैठे थे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन समुद्र किनारे क्या चर्चा हुई, उस समय क्या बोले, इस समय उन्होंने क्या समझाया, उस विषय पर ही अनुसंधान चलता रहता था। मानो एक बीज मिल गया है, उस बीज को वटवृक्ष बना रहे हों। रोज उसकी चर्चा करने से वो वटवृक्ष बनता है। तो ऐसे ही सत्संग की महिमा जीवन में रखें, और एक बात सदैव स्मरण रखें, चाहे आप निरंतर यहां वास करते हों या कभी कभी आते हों या एक ही बार आते हों, जीवन में एक चीज सदा याद रखना, स्मरण करने योग्य है। जीवन में जब भी गुरु के पास जाना, संत के पास जाना, तो इस अभिमान से मत जाना कि मैं उनका हेल्प करने जा रहा हूं, सहयोग करने जा रहा हूं। क्योंकि मजे की बात है कि उनको सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य काम पूर्ण काम, प्रभु के रंग में डूबे हुए, अकेले में मेला और मेले में अकेला। ये जो भक्ति में ये सहयोगात्मक भावना का एक अहंकार होता है, बड़ी सूक्ष्म अहंकार है, इसको देखना। इसको सब नहीं पहचान पाते। हमको क्या है, हम तो यहाँ हेल्प करने के लिए हैं, हमको क्या है, हम तो इस आश्रम को बड़ा करना चाहते हैं, हमको क्या है, हम तो गुरु जी के औरा का और विकास करना चाहते हैं। गुरु जी के औरा का विकास करना चाहते, गुरु जी का औरा ना हुआ, वो पूड़ी की लोई हो गई कि बेल करके बड़ा कर देंगे उसको, इतना बड़ा बेलन पर। गुरु का औरा, गुरु का ज्ञान है, उनके गुरु के प्रति उनकी निष्ठा, ईश्वर के प्रति निष्ठा, आत्मज्ञान है। तुम कैसे बड़ा करोगे औरा को? तो कई बार हमने देखा अपने बाल्यकाल से, अपने गुरुजी के पास से, अच्छे अच्छे भक्त भक्ति करने के लिए आए और मन में ये रोग समा गया कि हम तो हेल्प करने आए हैं। बस ये रोग उनको हेल्प के लायक ही नहीं छोड़ा, फिर वो हेल्प मांगने लायक भी नहीं रहे। फिर ऐसे लोग जो हेल्प करने आते हैं वो हेल्प मांगने के लायक नहीं रहते। ये बड़ा कठिन है।
मैंने बड़े सच्चे हृदय के लोगों को देखा, आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रेमी आदमी, बड़ा काम, अरे चलो मौज करो। अब क्या करोगे? वो कहते हैं ना कि जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और अपने यहाँ तो खरबूजा एक से एक प्रकार के हैं। लाल खरबूजा, पीला खरबूजा, हरा खरबूजा, ये तरबूजा। तो बेचारा आता है, आकर के घुल मिल करके जिसके साथ मिलता है वैसा ही रंग जाता है, खरबूजा खरबूजे के साथ रंग। अब मैं जब कोई आता है तो एक बार अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु लाली मेरे लाल की, इसको किसी लाली से मिलवा देना, किसी जो भक्ति में लाल हो, नहीं तो इसका खरबूजा का रंग तो गया, मेरे को पक्का विश्वास। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लालम लाल। तो भक्ति प्रवण लोग जब मिले जीवन में, खुद भी देखो ऐसे आंखों से, और ये बड़ी सहज है बेटे, मेरे पुत्र पुत्रियों जैसे बैठे लोग, ये बहुत सहज है। जिनके चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनको गुस्सा भी दिलाओ तब भी गुरु चर्चा ही करेंगे, गुरु प्रेम की चर्चा करेंगे, लडुआ खिलाओ तब भी गुरु प्रेम की चर्चा करेंगे। बस समझ जाओ कि यही लाली मेरे लाल की है। और नहीं, अगर बढ़िया खर्चा किए तब तो गुरु जी का चर्चा करेंगे, अब खर्चा बंद कर दिए तो बेअर्चा कर देंगे यहां से आपको। तो आप समझिए कि हाँ, लाली मेरे लाल की नहीं। जो हर अवस्था में आपके हृदय में गुरु प्रेम का रंग भरने में लगा हो, उसके समक्ष उपस्थित होते ही हृदय में आनंद की स्फूर्णा होने लगती हो, उसके साथ बैठते ही मानो गुरु की सुगंधी आने लगती हो। गुरु के असली संतान और शिष्य के सामने जब बैठोगे ना, तो गुरु की सुगंधी आती है उनके भीतर से। हाँ, उनकी बातों से, उनके मुस्कुराहट से, उनके आनंद से, आह्लाद से, मानो ऐसा लगेगा वाह, आनंद आ गया। तो यहां पर ही साधक को सावधान रहना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते, साधु सावधान, साधक सावधान। साधक को ही सावधान करते थे, क्या बोला? रंग देखें। अब देखो, ये तो गुरु का आश्रम जो होता है ना, वो पूरा जगत होता है, छोटा सा दुनिया होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, यहां हर प्रकार के लोग मिलेंगे, नाना प्रकार के। ये ढूंढोगे तो ये वाले भी यहां पर हैं, तुरंत बाहर, लेकिन आइए, विल्स फिल्टर ये भी चालू उधर होगा। ये वाले ढूंढोगे तो ये भी एक दो मिल जाएंगे, चलिए उधर से लगा के आते। सिल पर पीस करके हरा पत्ता और 1 किलो मिठाई, वो वाले भी यहां मिलेंगे। खाया इतना भांग, 1 किलो मिठाई खा के अडंड है आ कर रहे। हर प्रकार के लोग मिलेंगे तुम्हें यहां। कुछ ऐसे सात्विक लोग हैं, उनको मिलोगे तो आनंद है उनके सामने। कुछ ऐसा मिलोगे कि अगर जीवन में परेशानी न हो, उनके साथ मिल गए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि परेशानी के चलते फिरते बुलेट ट्रेन है वो जहां से गुजरे परेशानी अपना बांटते चलते हैं, कहते चलते हैं लोगों को। मिले नहीं कि अभाव में आ गए, मिले नहीं कि घाव हुआ। अब कुछ तो ऐसे हैं गुलाब की तरह कि आसपास से भी गुजर गए तो एकदम भीनी भीनी सुगंधी आ जाएगी, और स्पर्श कर लिया तो सुंदर मखमल की तरह लगेंगे। वाह वाह वाह, इसमें तो गुरु की खुशबू है, इसमें तो गुरु की सुगंधी लग रही है। तो ये आपको निर्णय करना होता है। अपना अधिकतर समय, ज्यादातर समय वैसे भक्तों के साथ स्पेंड करो। सिकवा और शिकायत जिनके जीवन में है, मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति में उनकी उन्नति बहुत कठिन होती है। वो चलेंगे पैसेंजर की तरह, ढकर ढुकुर, फिर कभी उनका चेन खिंचाएगा, कभी फिर वो पाइप काट दिया जाएगा, फिर कहीं आधे घंटे तक रुक जाएंगे, फिर पौ पौ फिर करके बढ़ेंगे, फिर कोई पाइप काट देगा, फिर झकर झुकुर करेंगे। तो वो रुकते टहलते चलते हैं। उनका
एक रूपता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। भक्ति में कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता। चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। भाई जो करना है करो, पर हरि की बात करो, ठाकुर की बात करो, गुरु की बात करो, सत्संग की बात करो, इतनी कृपा करो। ऐसी भावना से जब आप उपस्थित होंगे तो आपके जीवन का मंगल होगा, उद्धार होगा। जब ये भावना कभी प्रभावित करने लगे हृदय को कि मैं गुरु का उद्धार करने आया हूं, कि मैं आश्रम का उद्धार करने आया हूं, कि मैं वृंदावन का उद्धार करने आया हूं, तो निश्चित समझो कि अब जीवन में उद्धार होना निश्चित है। इतना उद्धार हो जाएगा कि भर नहीं पाओगे। उद्धार नहीं होगा, उधार हो जाएगा फिर। इसलिए उद्धार की भावना से मत आओ। मिलो, सबसे रचिए, सबसे बसिए, अजी सबका लीजिए नाम। और हाँ जी करते रहिए, पर बैठे अपने धाम। केंद्र मत खोना। केंद्र खो दोगे तो वृत्त गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी चीज का केंद्र खो गया, अगर आज पृथ्वी केंद्र खो दे, सूर्य की चक्कर कर रही है, अगर केंद्र खो दे, कक्षा बदल दे, तो उलट पलट हो जाएगा सब। केंद्र को केंद्रित होकर के ही चक्कर लगाओ तो मामला बना रहेगा। तो सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने धाम। बैठे अपने धाम का मतलब है केंद्र मेरे गुरु हैं, केंद्र मेरे ईश्वर हैं, केंद्र मेरा धर्म है, केंद्र मेरा आध्यात्म है, सतनाम है। इस भावना से जीवन यापन करें, आप देखेंगे आपके बोझ हल्के हो जाएंगे। और ये आदमी बिना सामान के यहाँ बोझ महसूस करने लगता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि माथे पे रुई भी नहीं है। अब बोझ की बात करो तो हमसे बड़ा बोझ किस पर है। 3-4 किलो तो हम ऐसा ही रखते हैं, जटाई रखते हैं, और हमको कभी बोझ नहीं लगता। और जो टकले हैं, एक बाल जिनका नहीं, वो भी ऐसे पकड़ के, अमृतांजन कहाँ है, झंडू बाम लाओ। तो झंडू बाम लगाते लगाते जिंदगी निकल जा रही। इतना भारी है माथा। क्या रख लिए हो, क्या जमा कर रहे हो भीतर में, क्यों ऐसे खुला छोड़ दिए हो, कुछ भी आ रहा है। हल्के रहो। जहां संदेह हो, भ्रम हो, गुरु है, धर्म का ध्वज लेकर बैठा हुआ है। भ्रम को गुरु के समक्ष रखकर धर्म का मार्ग प्रशस्त करोगे। हे गुरुदेव, मन में ये संदेह, ये भ्रम आ रहा है, वो धर्म के पथ पर तुमको चला देंगे। पर याद रखना, दुखी हो थोड़े और कहीं वो दोस्त मिल गया कि आज बड़ा दुखी है, बोला चल कहां, बोले दे देंगे एकदम मिजाज, गई भैंस पानी में। तो भ्रम भी हो, संदेह भी हो, शोक भी हो, तो दूर कहां होगा। अशोक के वृक्ष के नीचे बैठ करके लंका सोने की नगरी, वहां भी सीता जी का न भ्रम दूर हो रहा है, न शोक दूर हो रहा है। शोक और भ्रम कब दूर हुआ, जब सदगुरु रूपी हनुमान जी का आगमन हुआ, तो माता का शोक भी दूर हुआ और भ्रम भी दूर हो गया। वहीं सदगुरु के आते ही शोक और भ्रम दूर हो जाते। तो इस भावना से सभी जीवन यापन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें, मुस्कुराते रहें, सदा गुलाब के फूल की तरह फड़फड़ाते रहें हवा में, ऐसे एकदम हल्के 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 हल्के, सुंदर सुंदर। ऐसे गुलाब के फूल ने अपने पेड़ में बड़े कांटे रखे हैं, जानते हो क्यों?
कि सब कोई स्पर्श न कर सके, तो साधक को भी कुछ कांटा बना के रखना चाहिए जीवन में। समझ गए? नहीं सबई हाथ लगा देंगे जीवन में, तो कुछ कांटे बना के रखिए। कैसे कांटे? वो कहे चलो थोड़ा वहां से घूम के आते हैं, तो एकदम ऐसा मुंह बनाए रखो, बड़ा घुटना में दर्द है, किस आदमी है, वो कांटा है। अपनी साधना को बचाते समय झूठ बोलना भी सत्य है। वृंदावन में बैठे हो ना, और कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय में ठाकुर जी रोज ही 4-5 झूठ बोल लेते थे। जब उनको मन करे बोले आज झूठ बोलना है, झूठ नंबर 5, पर उस सत्य से भी बड़ा है, सबसे बड़ा सत्य वही है। तो अपनी साधना को बचाने के लिए कोई हाथ न लगाने पाए, तो नाना प्रकार के गुलाब के पौधे में जो कांटे होते हैं वो कांटा भी बना के रखना। कुछ लोग गुलाब के पौधे में वो पूरा का पूरा पौधा ही गुलाब बना लेते हैं, नोच ले जाएंगे लोग, कांटा जरूरी है। हम भी अपने आश्रम में, या हम क्या, प्रत्येक ऋषि महर्षि गुरु संत अपने यहां पर भी कांटे बहुत रखते हैं कि नोच न ले जाए कोई हमको। दूर ही गेटई पर से ऐसा खड़खड़ करेगा कि वो आदमी भाग जाएगा, हम जीवन में अब यहां नहीं आएंगे। तो तुम आने लायक भी नहीं हो। अनुसंधान करने वाला तो चक्र भेद कर गुरु चरणों तक पहुंचेगा और अमृत पान करेगा। अरे भैया, अमृत मंथन हुआ तो पहले क्या निकला बताओ? विष आया, विष आने के बाद तब अमृत आई। तुम तो कटोरा लेके घर से निकले हो कि बस गुरुजी के पास अमृतवा रखा है, एक कटोरा लेके भागे यहां से। ऐसा लग रहा है ड्राम में यहां रखा हुआ है, तुम्हारे लिए रखे हैं। पहले विष मिलेंगे, पहले कांटे मिलेंगे, अपमान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा। परिश्रम करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, फिर भी लोग चोर कहेंगे। धर्म के मार्ग पर चलोगे, फिर भी लोग धिक्कारेंगे। निरंतर सुबह से शाम साधना ध्यान गुरु कर्म में लगे रहोगे, लोग कहेंगे बधुआ मजदूर जैसा हो गया है, और तुमको कैसे कैसे क्या क्या तुम्हारे ऊपर हमले करेंगे। पर अपने को कैसा रहना है? कछुआ की तरह। कछुआ खाते समय सिर्फ अपना लिबलिबा सा छोटा सा मुंह निकालता है, खा पी लिया गप से, उसके बाद टोपा जो है उसका, अब हाथी भी चढ़ जाए तो कुछ ना हो, इतना कठोर है। साधक का जीवन भी भीतर से एकदम कोमल, पर बाहर से कछुआ के पीठ के जैसा कठोर। यानी कि कोई आया और दिया और हम खत्म हो गए वहीं पर, एकदम गुड़बुड़ा जाओ। यहां हम जब पहले आए थे तो यहां एक चूहा है, कंटीला चूहा था पहले। हमारा जो इतना बड़ा चूहा था, मिल जाता, जैसे ही तुम मिल जाते छू जाते तो गोल गेंद की तरह हो जाता। जो मुंह लगाए वही मरे, उसको कोई नहीं खा पाए, शेरों नहीं खा पाएगा। एकदम गोला गेंद के जैसा होगा, कंटीला। अब अपने जब खाना हो तो लिजलिजा सा ऐसे जा करके खा के आ जाए। तो हमने उसको देख के सीखा कि साधक को ऐसे ही होना चाहिए, कांटे बाहर में रखने चाहिए पर भीतर से बड़ा मुलायम हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भीतरऊ कांटा है, बाहरऊ कांटा है, और जब पकड़ा जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी कहे ना बाहर से कांटा रखने के लिए, तो भीतरवा क्यों है? भीतर से तो निकालो कांटे को, भीतर भी कांटा बाहर भी कांटा। ऐसे लोग खाते हैं जीवन में चांटा ही चांटा, प्रकृति मारती है उनको। हाँ, इसलिए अंतर से मुलायम रहो, पर बाहर से अपना औरा जो मेरा बढ़ाने आए हो अपना बढ़ाओ। गुरु जी का औरा बढ़ाने आए हो ना, अपना बढ़ाओ, अपने औरे को मजबूत करो कि तुम्हारे ऊपर ग्रह गोचर न हमला कर सके। ये सब अपना औरा ठीक करो। तो अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु पूर्णिमा के पश्चात भगवान के श्री चरणों में ये दिव्य सत्संग टूटी फूटी भाषा में, तोतली भाषा में। अब तो हम अपने ठाकुर जी के बालक हैं, अपने वाले प्रिया चित्त बिहारी के बालक हैं, अपने राम जी के बालक हैं, हनुमान जी के बालक हैं, किशोरी जी के बालक हैं। तो हम जब आवें लौट करके तो अपना वो याद नहीं होता, जितना छोटा बालक, गुरु जी इसको पोएम सुनिए तो पहले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वंडर वंडर व्हाट यू आर।
वो जो तोतला पोतला, गुरुजी इसको वो याद है, ओम भूर 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 स्वर 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 भूर भूर स्वा। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको मंत्र याद है, तो तोतली भाषा में मंत्र करते हैं, पर वो उनके भावों को समझकर प्रसन्न होते हैं गुरु और ईश्वर। हम भी अपनी तोतली भाषा में अपने ठाकुर जी को गुरु पूर्णिमा के उपरांत हमने ये सत्संग उनको समर्पित किया तोतली भाषा में। अब हमारे ठाकुर जी चैन की नींद सोएंगे, और आप लोग भी अगर खा पी लिए हों तो अब धीरे से चैन की नींद सोइए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सब गाइए, एक एक गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, गुरुवाणी की हो तो, वो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कहीं ना जहाज है। गुरु वचनों को एक एक ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से
पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही तेरो गुण हरि गुण सत्संग गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। दीक्षा नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, गुरु का संग नहीं मिला था, कोई बात नहीं, अब मिलने के बाद भी तो ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मोरे गुरुवर निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए ये सत्संग की प्यारी रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए ये सत्संग की मधुर रहना, कहीं बीत न जाए ये रहना, कहीं बीत न जाए ये रहना। ये दुनिया है इंसानों की। जब कभी बहुत दुखी हो जाओ ना तो ये गुनगुना लिया करो, कोई भगवान थोड़ी होके आए हो। कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। आज भारतीय न्याय पद्धति के अनुसार हमारे पुत्र की उनको न्याय मिला है। हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न्यायपालिका के इस न्याय का सम्मान करते हैं और सारा गुरु परिवार हर्षित है कि वो राष्ट्र और सनातन की सेवा चिरकाल तक करते रहें, खूब आनंद तक। पुत्र ब्रजभूषण के जीवन में आज न्याय आया है और इसको देखकर सभी को सोचना चाहिए कि धीरज रखो, धैर्य रखो, सत्यमेव जयते, विजय होती है। धैर्य नहीं खोना चाहिए, जीवन में अपने पथ पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। भगवत कृपा, गुरु कृपा होगी, भीतर में सत्य होगा तो विजय अवश्य मिलेगी। प्रणाम।